हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज 0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं भूगोल का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लेसन नंबर प्राकृतिक संसाधन का क नंबर है। जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन में क नंबर भूमि संसाधन का आज हम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखने वाले हैं और लघुत्तरी क्वेश्चन एंड दीर्घोत्तरी क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन दिखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि भूगोल का है प्राकृतिक संसाधन खंड क का जो है प्राकृतिक संसाधन का क नंबर भूमि संसाधन चैप्टर। जी हाँ, इसका जितना इस चैप्टर से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार है। ये 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्न है। जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्यों के नाम बताइए। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरी मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान तथा गुजरात के भी कुछ क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। जलोढ़ मृदा का विस्तार उत्तर भारत के पूरे मैदानी क्षेत्र में है। राजस्थान तथा गुजरात के भी क्षेत्र में है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह वहाँ एक सौकरी पट्टी के रूप में सिमटी हुई है। जैसे जलोढ़ मृदा में क्या क्या उगाया जा सकता है, तो कुछ इस प्रकार देखिए। जलोढ़ मृदा में गन्ना, धान, गेहूँ, मक्का, दलहन जैसे अरहर, चना, मूंग, उड़द, मटर, मसूर आदि फसलें प्रमुखता से लगाई या उपजाई जा सकती है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो भी अब हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो कुछ इस प्रकार उत्तर है। समुच्चय कृषि से तात्पर्य समुच्चय जोताई द्वारा की जाने वाली कृषि से है, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षों जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाई मिट्टी की भी बहा ले जाता है। खासकर कहाँ? पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। समुच्चय कृषि से आप क्या समझते हैं? तो खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल तीव्रता से ढाल पर बह जाता है। जब वर्षा आता है तो तीव्रता यानी कि तेज़ी से ढाल पर बह जाता है और अपने साथ उपजाई मिट्टी भी बहा ले जाता है। उपजाई जो मिट्टी रहता है वो भी साथ में बहा ले जाता है। को रोकने के लिए समुच्चय जुताई की जाती है। इसी से वर्षा जल उपजाई मिट्टी को बहाने नहीं पाती तथा खेत में नमी भी बनी रहती है। जी हाँ, समुच्चय कृषि से आप यही समझते हैं। ये अगर आप सेम टू सेम लिखते हैं तो 2 से 3 अंक तक स्तरीय प्रश्न रहेगा, तो टोटल अंक मिलेगा आपको, एक भी अंक नहीं काटा जाएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण भाषा में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। जी हाँ, तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस प्रकार है। भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? भारत के पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा का विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के मुहाने पर डेल्टा का विकास हुआ है। या भारत के जो पूर्वी तट के अनेक क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है। पश्चिम बंगाल में गंगा डेल्टा का विश्व प्रसिद्ध है। पश्चिम बंगाल जो है वो गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, यानी कि पूरे विश्व में, दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके अलावा महानदी हुआ, गोदावरी हुआ, कृष्णा हुआ और कावेरी नदी के मुहाने पर डेल्टा का विकास हुआ है। यहाँ की मृदा की विशेषता है कि इन सभी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी हम जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अभी जलोढ़ मृदा के बारे में विस्तार से चर्चा की है, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। स्थानानुसार डेल्टाओं पर धान, जूट, पाट, कुछ गेहूं, मक्का, दलहन आदि उपजाए जाते हैं। जी हाँ, यह आप लोग का लघुत्तरी क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में हम आपको ऑल क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को, जो दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सेम टू सेम आपको ऐसे ही जवाब देना है। तो मृदा संरक्षण पर निबंध लिखने के पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि वह मृदा क्या है। मृदा क्या है? मृदा यानी कि मिट्टी
मृदा के ऊपर जो ऊपरी परत रहता है उसे मृदा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर पाई जाने वाली सभी मिट्टी मृदा नहीं है। पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली सभी मिट्टी मृदा नहीं है। मृदा मात्र पृथ्वी की ऊपरी पतली परत को ही कहते हैं। पृथ्वी की जो ऊपरी पतली परत होती है उसे मृदा कहा जाता है, जिसकी गहराई अधिक 20 से 30 सेमी तक होती है। पृथ्वी पर उतनी ही गहराई तक ही मिट्टी को मृदा कहते हैं जितनी गहराई तक कृषि कार्य होता है। इसका अर्थ हुआ है कि सभी मिट्टी मृदा नहीं है, लेकिन सभी मृदा मिट्टी है। सभी मृदा मिट्टी है, लेकिन सभी मिट्टी मृदा नहीं है। जी हाँ। दूसरा पंक्ति में देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह जिससे किसी कृषि कार्य किया जाता है, क्षरण भी उसी का होता है, अतः उसका संरक्षण आवश्यक है। मृदा के क्षरण के कई कारक हैं, ये सभी कारक प्राकृतिक है, जैसे कि तेजी से बहता हुआ जल, वेगवान पवन, हिमानी समुद्रिक लहरें। इन्हीं से सुरक्षा करने को मृदा संरक्षण कहते हैं। मृदा संरक्षण के अनेक उपाय हैं, जिनमें से जहाँ किसी आवश्यकता पड़ती है वहाँ उसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ, ये प्राकृतिक आपदा है जो तेज़ी से बहता हुआ जल आ जाता है। जैसे नदी में पानी आ जाता तो पूरा फसल खराब हो जाता है, वही एक प्राकृतिक आपदा है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, गुरुत्व बल के कारण पहाड़ी ढलान की मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है। इसके लिए बांध या मेड़ बनाया जा सकता है। प्रति पर खेत अर्थात खाली खेत से पवन मृदा को उड़ाकर स्थानांतरित कर देता है। इस कारण मृदा अपने मूल स्थान से हटकर कहीं अन्यत्र चली जाती है। इसी से बचाव का उपाय है कि खेत को कभी खाली नहीं रखा जाए, या तो उसमें कोई फसल लगी रहे या कम से कम घास ही लगा दी जाए। खेत के चारों ओर वृक्ष लगा देने से भी पवन मृदा को नहीं उड़ा पाता। इससे यह भी लाभ मिलता है कि वृक्ष के पत्ते सड़कर मृदा में ह्यूमस की वृद्धि करते हैं। जी हाँ, चलिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, हरित क्रांति के सफल हो जाने के पश्चात सभी किसान रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशक दवाओं को धड़ल्ले से उपयोग करने लगे हैं। इसका परिणाम हुआ है कि खेत तो अनुपजाऊ हो ही जाता है, जल प्रदूषण की समस्या से भी खड़ी हो गई है। जब वर्षा जल के साथ रासायनिक वस्तुएं बहकर जल स्रोतों में पहुंच जाती है, जिससे जल प्रदूषण की समस्या खड़ी हो जाती है। इसे हम रसायन शास्त्र में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जी हाँ, प्रदूषण कितना तेज़ी से बढ़ रहा है आप लोग को भी पता है। सबसे उत्तम है कि पारंपरिक खाद जैसे गोबर को सड़ाकर तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं, सब्जी के पत्ते, छिलके, राख, घर से निकले बुहारन को गड्ढे में एकत्र किया जाए। सबसे उत्तम की पारंपरिक खाद जो बनाया जा सकता है, गोबर को सड़ाकर तथा अन्य अनुपयोगी वस्तुएं जैसे सब्जी के पत्ते हो गया, छिलके हो गया, राख हो गया, घर से निकले बुहारन को गड्ढे में एकत्र किया जाए। इससे उत्तम कंपोस्ट बनता है। क्या बनता है? कंपोस्ट बनता है, जिन्हें खेत में डालने से उपज तो बढ़ती ही है, लेकिन कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। केंचुओं का पालन कर उन्हें खेत में डालने से उपज में वृद्धि होती है। केंचुओं को पालन कर उन्हें खेत में डालने से उपज की वृद्धि यानी कि होती है। दिनों दिन केंचुओं का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इन उपयोगों को अपनाने से अनिवार्यत मृदा संरक्षण होता है, मृदा को बचाया जा सकता है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार उत्तर था। ये 5 मार्क में पूछा जाता है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, और इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता ही है दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन। तो इसीलिए इस चैप्टर में से जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दिए हैं उन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में बेल आइकन जो दिख रहा है उसे भी ऑल पर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। जी हाँ, तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।